हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे तीन चीज़ें। सबसे पहला लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। मोस्टली स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि ये तीनों चीज़ें कहाँ यूज़ होती है और हम इनको कब फाइंड करते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, एरिया तो हमने 2D फिगर्स में पढ़ लिया, शेप्स में पढ़ लिया था अपने, जो हमारे 2D फिगर्स दी हुई थी उसमें हमने एरिया पढ़ा था। लेकिन जब भी हम 3D शेप्स की बात करते हैं, जैसे कि हमारा क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, हमारे कोन हो गई, या फिर हमारा सिलेंडर हो गया, फिर हमारा स्फेयर हो गया, तो उस केसेस में हम सरफेस की बात करते हैं। सरफेस कैसे? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं देख देती हूँ आपको ये डाइस। ठीक है, ये डाइस है, ये क्या है? ये सरफेस है। ये हो गया, ये सरफेस हो गया। ठीक है, ये सरफेस हो गया। तो ये जो 3D फिगर में जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं, इनका एरिया फाइंड करने के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो टर्म हम यूज़ करते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखोगे तो इसके अंदर जैसे ये डाइस है, ठीक है, इसके अंदर 6 फेसेस है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इसी तरह के सरफेस का एरिया निकालने के लिए हम लेटरल सरफेस, कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया यूज़ करते हैं। अब ये फाइंड कैसे होता है, ध्यान से सुनो। ये हमारा क्यूब है, ये हमारा क्यूबॉइड है, ये हमारी कोन हो गई, ये हमारा सिलेंडर और ये हमारा हो गया स्फीयर। सबसे पहले बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया के अंदर हम सबसे पहले अपने वर्टिकल फेसेस की बात करते हैं। वर्टिकल फेसेस की, ठीक है, वर्टिकल फेसेस जो कि हो गई ये, मतलब ऐसे, ये वर्टिकल फेस। तो 1 2 3 और 4। लेटरल सरफेस एरिया के अंदर कभी भी हमारा टॉप एंड बॉटम काउंट नहीं होता। ठीक है, टॉप और बॉटम काउंट नहीं होता। लेकिन जहाँ पर टॉप और बॉटम काउंट हो जाए, यानी कि जहाँ पर सारे सरफेसेस काउंट हो जाए, उसको हम बोल देते हैं हमारा टोटल सरफेस एरिया। इसके अंदर हमारे 6 फेसेस का एरिया फाइंड करते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्यूब है, इसके 6 फेस हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ साइड फेसेस की बात करें, अब जैसे अब आपको पता नहीं चलेगा, ये मैं देख लेती हूँ। ये साइड फेस की बात करें तो 1 2 3 और 4 ये साइड फेस हो गए, ये टॉप हो गया और ये हो गया बॉटम। ठीक है, जब हम सिर्फ साइड फेसेस का एरिया फाइंड करते हैं, यानी कि सिर्फ हम जब साइड फेसेस की बात करते हैं, उस एरिया को हम बोल देते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन जब हम सारे फेसेस का एरिया फाइंड करते हैं और उनको सम अप कर देते हैं, यानी कि उसके अंदर टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो उस एरिया को बोल देते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो जब भी हम साइड फेसेस के एरिया का फाइंड करते हैं और उनको ऐड करते हैं, तो वो होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। उसके अंदर हम टॉप और बॉटम को काउंट नहीं करते। ठीक है, लेकिन जब हमारे सारे 6 फेसेस को का एरिया फाइंड करते हैं और उनको सम करते हैं, यानी कि उसके अंदर टॉप एंड बॉटम को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, इंक्लूड करते हैं, तो उस एरिया को बोलते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। अब है कि क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, अगर वो कहता है कि सिर्फ साइड के वो जो वॉल्स हैं, यानी कि जो सिर्फ साइड फेसेस है, उनका एरिया निकालो, तब हम बात कर लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। लेकिन वो कहता है कि सारे जो फेसेस गिवन है उनका एरिया फाइंड करो और फिर आंसर बताओ, तो बात आ जाती है टोटल सरफेस एरिया की। अब आता है कि ये कर्व सरफेस का एरिया कब आता है। कर्व सरफेस एरिया भी एक तरह से लेटरल सरफेस एरिया की तरह ही होता है। कैसे? कि इसके अंदर भी टॉप और बॉटम कंसिडर नहीं होता। लेकिन ये कौन सी फिगर्स के लिए यूज होता है? ये होता है उस फिगर्स के लिए जिसके अंदर घुमावदार, जैसे कि ये सर्कल के फॉर्म, ऐसे ना घुमावदार ये हो गए ना, जैसे ये ऐसे घुमावदार कोई शेप आ जाए, तो जब हम उसमें अब टॉप और बॉटम को कंसिडर नहीं करते और सिर्फ ये एरिया कवर करते हैं, सिर्फ ये, जैसे कि इसके अंदर सिर्फ हम इस एरिया की बात करेंगे, तो उन केसेस में हम यूज़ करते हैं कर्व सरफेस एरिया। अदरवाइज कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सेम ही है, बस क्या है कि कौन सी शेप की आप बात कर रहे हो। अगर आप क्यूब की बात करो, क्यूबॉइड की बात करो और उसके सिर्फ साइड के फेसेस की बात कर रहे हो, तब होगा लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन अगर आप कोन की बात कर रहे हो और आप बात कर रहे हो सिलेंडर की, उसमें भी आप लेटरल सरफेस एरिया ही फाइंड करते हो, लेकिन हम उसको लेटरल ना बोलकर हम उसमें कर्व सरफेस एरिया बोल देते हैं। अब बात आ जाती है कि स्फीयर की। अब स्फीयर के अंदर कोई फेस तो होता नहीं है भाई, कोई फ्लैट सरफेस तो है नहीं जैसे इनके पास है। इसके पास एक सिर्फ घुमावदार एक ही एरिया है। स्फीयर जैसी की होगी आपकी बॉल, ठीक है, जो खेलने वाली बॉल होती है ना, क्रिकेट वाली बॉल होती है, ये वो चीज़ हो गई। तो उसके अंदर कोई फेस तो है नहीं, तो इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया तीनों चीज़ एक ही होती है। इसके अंदर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। लेकिन जब हमारी कुछ इस तरह की फिगर्स होती हैं, उसके अंदर अगर हम इनके बात करेंगे तो हम लेटरल सरफेस एरिया यूज़ करेंगे, अगर हम इनकी बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया यूज़ करेंगे। लेकिन
अगर उनमें टॉप और बॉटम कंसिडर्ड हो जाएगा तो दोनों केसेस में हम सिर्फ टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे, उसके अंदर हम लेटरल या कर्सर यूज़ नहीं करते। और कभी कभी टोटल सरफेस एरिया को सिर्फ सरफेस एरिया से ही बोल देते हैं, कभी कभी। ये डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या फाइंड करना है एग्जैक्टली। तो ये डिफरेंस होता है लेटरल सरफेस, कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया में। ठीक है, चलो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करना है। बाय बाय।